Lateral magnification produced by the combination of lenses as shown in figure 1.237। यहाँ फिगर में हमें combination of lenses इसने दिखाया है, हमें इसमें क्या निकालनी है, lateral magnification, यानी कितनी magnification produce हो जाएगी by the combination of these lenses। ठीक, तो अब सबसे पहले जब हम फिगर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हुए have convex lens, double convex lens, we have a concave lens, this is a concave lens। तो ये जो डबल कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ इसने दिखाई है, इट इज 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस इसकी जो फोकल लेंथ है इट इज -20 सेंटीमीटर। और इसके सामने इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सामने इसने रखा है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें पता है, टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन इन लेंसेज वी नीड या तो हमें ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट पता होनी चाहिए, या तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो फिर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगी बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन। सो हम बोलेंगे इफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, अगर ये दो लेंसेज जो है इनको हम कांटेक्ट में रखते हैं तो फिर द फोकल लेंथ ऑफ सिंगल इक्विवेलेंट लेंथ कैन बी। तो फिर जो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उस लेंस की फोकल लेंथ हम फोकल लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय एफ, वेयर एफ इज देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 जो हमने परसों किया है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f1। नाउ ये जो लेंस है कन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 है और ये पॉजिटिव आएगी। ठीक, प्लस 1 बाय f2, f2 है कनकेव लेंस की, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो इट विल बी रिटन एज f2 का वैल्यू -20। सो वो यहाँ पे आएगा, सो ऐसा ही बनेगा 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। अब ये हमें आया 1/f इक्वल टू 1/2। इस तरह से को लेंगे, फोकल लेंथ आएगी हमें +20। तो इसका मतलब हुआ जो हमें ये लेंस कॉम्बिनेशन है इनके लिए जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, ठीक, उसकी जो फोकल लेंथ हमें बनेगी दैट विल बी +20। ठीक, नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके कंसीडरिंग सिस्टम ऑफ लेंसेज एज अ सिंगल लेंस वी गेट, यानी अगर ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे बाय सिंगल लेंस जिसकी फोकल लेंथ इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर होगी दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो उस सिंगल लेंस के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे उस इक्विवेलेंट लेंस के लिए हमें बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f। ठीक, सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय v, वेयर v हमें देगा इमेज डिस्टेंस फॉर दिस इक्विवेलेंट लेंस, या यही v हमें देगा इमेज कितनी दूर बनती है while using this lens। तो 1 divided by v will be 1 divided by v minus 1 divided by object distance। अब ऑब्जेक्ट इसमें भी कितना दूर हम रखते लेंस के सामने, इस इक्विवेलेंट लेंस के सामने या इस कॉम्बिनेशन के सामने एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन ये बनेगा -10 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20। सो नेक्स्ट इट बिकम्स, तो ये बनेगा हमें 1/v इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड में तो है ये 1 डिवाइड बाई 20। ठीक, ये माइनस और माइनस ये प्लस बनेगा, लेकिन वापस जब इस साइड में आएगा फिर से -1/10 बचेगा इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स ये बनेगा -1 डिवाइड बाई 20 विच इम्प्लाइज जो v हमें है, तो जो v है v का वैल्यू हमें कितना आएगा। ठीक, विच विच इम्प्लाइज दैट v का जो वैल्यू हमें आएगा एक कमला होगी -20 सेंटीमीटर। ठीक, सो मींस ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है इसके सामने जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था एट अ डिस्टेंस ऑफ u, ये जो इमेज बनाता है उसकी इमेज डिस्टेंस कितनी बनती है -20 सेंटीमीटर। सो नाउ यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला इस्तेमाल करके वी गेट, हमें मिलेगा मैग्निफिकेशन जो है इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय, तो हमने पहले ही पढ़ी। सो इट इज -20 डिवाइड बाय -10 सो दैट विल बी 2। सो इस केस में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। अब इसके बाद we have an another numerical here conceptual type। ठीक, find the focal length of equivalent lens
इक्विवेलेंट सिस्टम एज शोन इन द फिगर 1.238। यानी यहाँ पे भी हमें एक लेंस सिस्टम इसने दिया है, इसमें 3 लेंस है, 1 2 एंड 3, 3 लेंस। हमें ये क्या बोलता है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस कॉम्बिनेशन। यानी जो लेंस कॉम्बिनेशन है ना, इस लेंस कॉम्बिनेशन की हमें निकालने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें कैसे निकलेगी, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 और 3 लेंसेज हैं। अगर हम पहले लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे f2, तीसरे लेंस की भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे दैट इज f3, तो फिर हम इस लेंथ कॉम्बिनेशन की आराम से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। ठीक, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन और फर्स्ट attempt is we have to calculate the value of f1, we have to calculate the value of f2, we have to calculate the value of f3। अब ये f1 f2 f3 का वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फिगर से ही हमें पता चलता है हमें कुछ चीजें क्यों है। मतलब यहाँ पे हमें इसमें लिखा है 3/2, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे 8/5। अब ये 3/2 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस एरिया। 6/5 जो है इस लेंस का लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो 8/5 है ये इस लेंस के लिए है हमें वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो और क्या हमें गिवन है, और हम देखते हैं इसने यहाँ से दिखाया 10, इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इस सरफेस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये वाला जो लेंस है, इस लेंस के लिए यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, ये जो सरफेस है इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20। सो मींस इस लेंस के लिए हमें म्यू पता है, r1 पता है, r2 पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f। इसी तरह से इसके लिए भी और इसके लिए भी हम लेंस एक फार्मूला का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ f1 f सो ऑन। तो इसे के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बोलेंगे here radius of curvatures of different surfaces and refractive index are given। Okay, we can calculate focal length of lenses by using lens makers formula। Okay, तो lens makers formula हमें पता है 1/f equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। तो लेंस पहले लेंस के लिए जब यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम ये बनेगा 1/f1 equal to म्यू इसका दैट इज 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1। तो पहले लेंस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है दैट इज 10, सो 1/10। ठीक, और ये पॉजिटिव ही आएगी, माइनस है 1/r2। ये जो इसकी सरफेस सेकंड सरफेस r2 है इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 की साइन आएगी वो नेगेटिव आएगी, लिहाजा r2 की साइन जब नेगेटिव आएगी तो वो इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव बनेगा, सो प्लस 1/10। सो इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1/2 into 2/10 दैट कम्स आउट टू बी 1/10। तो हमें पहले लेंस के लिए हमें क्या आया 1/f1 equal to 1/10। ठीक, अब सेकंड लेंस के लिए हम यही प्रोसीजर करेंगे, जो दूसरा लेंस है जिसकी फोकल जिसकी जिसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 6/5। ठीक, तो ओ रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसके लिए है हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सेकंड लेंस के लिए, यहाँ पे ये देखो जो सेकंड लेंस है इसके लिए जो ये वाली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10, लेकिन इसी लेंस की जो ये वाली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20। इस चीज का ख्याल रखना है। सो फॉर सेकंड लेंस वी विल राइट 1/f2 equal to 6/5 minus 1 into 1/r1। जो इसकी r1 है उसकी साइन रहेगी नेगेटिव, लिहाजा ये बनेगा यहाँ पे -1/10 माइनस 1/r2। जो इसकी सेकंड सरफेस है ये वाली सरफेस इसकी साइन रहेगी पॉजिटिव, लिहाजा ये -1/20 ही रहेगा। तो इस चीज को जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1/5 इंटू -30/10 इंटू 20। इसको और सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमें -3/100। तो सेकंड लेंस के लिए हमें आया 1/f2 इक्वल टू -3/100। इसलिए इसी तरह से हम लिखेंगे फॉर थर्ड लेंस, जो लेंस थर्ड है इसके लिए म्यू का वैल्यू है 8/5 और 1 है 20 और 2 जो है वो भी है इसमें 20। सो थर्ड लेंस के लिए हम लिखेंगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो for lens third we have 1/f3 equal to इसका refractive index, so that is 8/5 minus 1 into 1/r1। इसमें जो r1 है उसकी साइन रहेगी पॉजिटिव, so 1/20
यहाँ पे असल में फॉर्मूला के हिसाब से -1/r2, लेकिन r2 की साइन इसमें भी नेगेटिव आएगी, सो लिहाजा यहाँ पे प्लस साइन बनेगा, +1/20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू 350। तो हमने इस लेंस कॉम्बिनेशन में देखा, इसमें 3 लेंसेज थे, 1, 2 एंड 3। हमने लेंस 1 के लिए निकाला 1/f, हमने लेंस 2 के लिए निकाला 1/f2, हमने लेंस 3 के लिए निकाला 1/f3। ठीक, सो हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो फिर ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए हम लिखेंगे 1 divided by f, where f is the equivalent focal length. So for this lens combination we may write 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3, which is equal to, अब हमें पता है 1/f1 का वैल्यू, 1/f2 का वैल्यू, 1/f3 का वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/f1 का वैल्यू है 1/10 प्लस 1/f2 का है -3/100 प्लस 1/f3 का तो यहाँ पे है इट इज 3/5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, जो आपको आराम से आएगा, तो हमें बनेगा इम्प्लाइज f जो है इसका वैल्यू आता है हमें 100/13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ ये जो लेंस सिस्टम हमें गिवन लेंस सिस्टम था, इसके लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें आई वो हमें कितने आई, इट इज 100/13 सेंटीमीटर।